स्वयं को जानो, नो thyself। सुनते हैं लेकिन कुछ अर्थ जाहिर नहीं होता। हम ये भी सुनते हैं कि जो ऊपर आकाश में है वो परमात्मा, जिसकी तरफ हाथ उठते हैं कभी, वो प्रत्येक के भीतर भी है। ये भी हम सुनते हैं कि हमारे भीतर वो है, लेकिन हमारे भीतर उसका कोई भी पता हमें नहीं चलता है। हमारे भीतर तो हम ही हैं, उसका तो कोई पता नहीं चलता है। और हम अगर परमात्मा हैं तो हंसी आने जैसी बात है। हम कैसे परमात्मा हैं? पशु तो मिल सकता है हमारे भीतर, परमात्मा का तो कोई पता नहीं चलता है। लेकिन सुनते हैं, सुन लेते हैं, ये भी सुन लेते हैं कि जिसे खोजना है वो बाहर नहीं। ये भी सुन लेते हैं कि भीतर छिपा है सारा राज, सारा रहस्य, वहीं खोजना है। लेकिन कहाँ खोजें? भीतर यानी क्या? कहाँ जाएं? किससे पूछें भीतर? कहाँ है द्वार, कहाँ है रास्ता, कहाँ है मार्ग, कहाँ छिपी है वो ऊर्जा, कहाँ है वो शक्ति का स्रोत, वो बीज कहाँ है जो हमारे भीतर है और फूल बन सकता है। उस बीज का पता चले तो हम खाद भी खोज लें, भूमि भी खोज लें, पानी भी जुटा दें, लेकिन वो बीज कहाँ है? आज इस दूसरे सूत्र में उस बीज के संबंध में कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। निश्चित ही वो बीज प्रत्येक के भीतर है, हम प्रत्येक वही बीज, लेकिन वो कहाँ है? अगर हम पशुओं को खोजने जाएं तो एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। पशुओं का केंद्र, उनके जीवन ऊर्जा का बिंदु, जहां से वे जीते हैं, जहां वे रहते हैं, वो बिंदु कहाँ है? पशु का बिंदु खोजें तो अपना बिंदु भी खोजने में सरलता होगी, क्योंकि हम भी पशुओं की कड़ी में आगे के एक पशु से ज्यादा नहीं, अभी तो ज्यादा नहीं, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन है नहीं। मनुष्य भी पशुओं की कड़ी में आगे की एक कड़ी है, और उस कड़ी में जन्म के साथ कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ जाता है। जहां पशु जीता है वहीं हम जीते हैं, जहां पशु का केंद्र है वहीं हमारा केंद्र। पशुओं का केंद्र कहाँ है? पशुओं के लिए न तो कोई परमात्मा है, न कोई आत्मा है। पशुओं के लिए न कोई सत्य है, न कोई जीवन की खोज। पशु कहाँ जीते हैं? पशुओं के जीवन का केंद्र है सेक्स, उनके जीवन का केंद्र है काम, यौन। जिस मनुष्य के जीवन का केंद्र भी सेक्स रह जाए, वो मनुष्य पशुओं से ऊपर नहीं उठ सका है। आमतौर से साधारणता हमारे जीवन का केंद्र भी वही है। मकान भी हम बनाते हैं तो उस मकान बनाने में पशुओं के बनाए हुए घोंसलों से ज्यादा अर्थ नहीं है। धन भी हम इकट्ठा करते हैं, उस धन में भी पशुओं के संग्रह की जो वृत्ति है, चींटियां संग्रह करती हैं, चिड़ियां संग्रह करती हैं, उससे भिन्न कोई स्थिति नहीं। अपनी जमीन पर हम लड़ते हैं, एक एक इंच जमीन पर कि मेरी जमीन है, मेरे देश की जमीन है, मेरे राष्ट्र की जमीन है। उसमें भी पशुओं का जमीन पर जो कब्जे की प्रवृत्ति होती है उससे भिन्न प्रवृत्ति नहीं। पशु भी जिस जमीन पर रहता है दूसरे पशु का प्रवेश बर्दाश्त नहीं करता। ध्यान रहे, जब तक जमीन पर हक करने वाले लोग हैं, चाहे व्यक्ति, चाहे समाज, चाहे राष्ट्र, तब तक आदमी पशुता हो सकता है। सारी राष्ट्रीयताएं, सारे जमीन के दावे, पशु का जो दावा है जमीन का, उसी से निकले हुए। और पशु जीता है सेक्स के आसपास, काम के आसपास, यौन के आसपास। वही है उसके जीवन का केंद्र। जीता है, जन्मता है, दूसरों को जन्म देता है और मर जाता है। उसके जन्म का एक ही अर्थ है कि दूसरों को जन्म दे जाए। ये बड़ी अजीब बात है। अंडा मुर्गी बने,
मुर्गी फिर अंडे रख जाए, अंडे फिर मुर्गियां बनते रहे, मुर्गियां फिर अंडे रखती रहे। अंडे का काम है मुर्गी पैदा करे, मुर्गी का काम है अंडे पैदा करे, और ये एक चक्र विशियस चलता रहे। किसी ने पूछा कि अंडा क्या है, तो किसी ने कहा अंडा अंडा का अंडे के मुर्गी के द्वारा फिर अंडा होने का रास्ता है। अंडा ही फिर मुर्गी है, फिर अंडा हो जाता है। पशु जनन के आसपास घूम रहे हैं। सारी पशु प्रकृति, सारे पौधों का जगत अपने से दूसरे को जन्म करके मर जाता है, यही उसका लक्ष्य। अगर कोई आदमी भी सिर्फ इसलिए जी रहा है कि वो कुछ बच्चे पैदा कर जाए, तो वो आदमी पशुओं और पौधों से भिन्न कहां? साधारणता, लेकिन हमारा केंद्र भी सेक्स है। इसे समझ लेना जरूरी है, क्योंकि उसी केंद्र से वो शक्ति उठ सकती है, वो बीज उठ सकता है जो परमात्मा तक पहुंच जाए। जैसे एक बीज को हम जमीन पे बो दें तो बीज की खोल टूट जाती है, एक पौधा निकलता है, आकाश की तरफ उठने लगता है, जमीन के बाहर आ जाता है, फिर फूल खिलते हैं, सुगंध फैलती है। सेक्स, वो जो मनुष्य के काम की इंद्री है, वो जो वासना है, उस वासना के आसपास ही सारी शक्ति इकट्ठी है, सारी ऊर्जा इकट्ठी है। वो ऊर्जा या तो और बच्चों को पैदा करने में समाप्त होती रहेगी और आदमी नष्ट हो जाएगा, या वो ऊर्जा ऊपर की तरफ गतिमान हो सकती है, नीचे की तरफ द्वार छोड़कर ऊपर की तरफ आगे बढ़ सकती है। और सेक्स की ऊर्जा अगर ऊपर उठने लगे तो वो मस्तिष्क के उन केंद्रों तक पहुंच जाती है जहां फूल खिलते हैं, जहां फूल खिल सकते हैं। कहां छिपा है हमारा जीवन? हमारा जीवन हमारे शरीर के ठीक मध्य में छिपा हुआ है। वहां से या तो वो नीचे की तरफ बहेगा और तब आने वाली संततियां पैदा होती रहेंगी, या फिर ऊपर की तरफ उठेगा और परमात्मा के अनुभव को उपलब्ध होगा। हम उसे कहां ले जाएंगे ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम उसे कहां ले जा रहे हैं ये भी हमारे ऊपर निर्भर है। हम उसे नीचे की तरफ बहाते रहेंगे और नष्ट हो जाएंगे, तो हम जो ऊपर की तरफ छिपे हुए रास्ते थे उनसे कभी परिचित नहीं होंगे, और जो छिपे थे राज और रहस्य और आनंद और सत्य वो भी अपरिचित रह जाएंगे। तो जब मैं कहता हूं कि जिज्ञासा करें मैं कौन हूं, कल मैंने आपसे कहा कि 24 घंटे के सामान्य जीवन में एक जिज्ञासा पकड़ ले कि मैं कौन हूं। ये प्राणों में हमारे प्रश्न उठने लगे कि मैं कौन हूं। उठते बैठते रास्ते पे चलते चौंक के हमारे भीतर कोई पूछने लगे कि मैं कौन हूं। रात सोते बिस्तर पर जाते सुबह उठते कोई चीखने लगे हमारे भीतर कि मैं कौन हूं, तो आप हैरान हो जाएंगे। जितने जोर से ये प्रश्न भीतर उठेगा, जितना ये प्रश्न सक्रिय होगा, जितना ये प्रश्न भीतर घूमने लगेगा, उतना ही आप हैरान होंगे कि आपके सेक्स केंद्रों के आसपास कोई चीज गतिमान होने लगेगी, कोई चीज कपने लगेगी, कोई चीज हिलने लगेगी, कोई नया अंकुर आपको भीतर कपता हुआ, डोलता हुआ, उठता हुआ मालूम पड़ने लगेगा। इसलिए अक्सर ये होता है कि जो लोग आध्यात्मिक साधना में उतरते हैं, एकदम से उनकी सेक्स की कामना जोर से बढ़ती हुई मालूम होती है। उसके बढ़ने का और कोई कारण नहीं है। जो भी जीवन की जिज्ञासा करेगा, जो भी जीवन की खोज में निकलेगा, सबसे पहले जन्म का जो स्रोत है वहीं उसकी चोट होगी, वहीं से यात्रा शुरू होगी। इसलिए जो भी कोई जिज्ञासा करेगा, साधना में लगेगा, पूछेगा, खोजेगा, उसे अचानक पता चलेगा कि जैसे उसकी काम की वासना तीव्र हो रही है, लेकिन उससे घबराना मत और जोर से पूछना और खोजना कि किस जगह हमारे शरीर के भीतर कौन सी वो जगह है, उसे पिन पॉइंट करना, कहां है वो केंद्र जहां कंपन हो रहा है। और अगर उसको ध्यान किया,
एकांत में बैठ के सारे ध्यान को वहां ले गए जहां कंपन हो रहा है, नई शक्ति उठ रही है, तो आपके भीतर एक नया द्वार खुल जाएगा जो अभी बंद पड़ा, एक बीज टूट जाएगा, एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी, एक झरने का पत्थर हट जाएगा और एक झरना बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने कभी पूछा नहीं, अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर एकांत में बैठ के सिर्फ यही पूछे कि मैं कौन हूं, और सिर्फ एक ही बात पूछता चला जाए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो वो हैरान हो जाएगा। मैं कौन हूं कि सारी चोट काम वासना के केंद्र पर पड़ती, वो जो हूं कि आखिरी चोट है वो काम वासना के केंद्र पर पड़ती है। वहां कोई चीज कपनी शुरू हो जाती है और जगनी शुरू हो जाती। वहां शक्ति इकट्ठी है, वहां रिजर्वायर है, वहां संग्रहित है सब कुछ। वो नीचे की तरफ भी बह सकता है, वो ऊपर की तरफ भी ले जाया जा सकता है। सिर्फ शास्त्र पढ़ लेने से और मैं आत्मा हूं इस तरह की बातें सीख लेने से कोई कहीं पहुंच नहीं सकता। कुछ करना पड़ेगा। पहली बात है जिज्ञासा, दूसरी बात है जिज्ञासा का केंद्र। कहां हम जिज्ञासा को केंद्रित करें, कहां हम पूछें, किस जगह हम चोट करें, कहां सारा चित्त एकाग्र होकर चोट करे। जैसे कोई आदमी जमीन खोदता हो तो एक ही जगह जमीन खोदे तो थोड़ी देर में पत्थर निकल जाएंगे, मिट्टी निकल जाएगी, कचरा कूड़ा निकल जाएगा और जल स्रोत प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कोई दूसरा आदमी एक जगह 2 हाथ जमीन खोदे, दूसरी जगह 4 हाथ जमीन खोदे, तीसरी जगह कुछ और जमीन खोदे, तो खोद तो बहुत लेगा लेकिन कभी कहीं से पानी नहीं निकलेगा। ध्यान रहे, जो लोग साधना में जा रहे हैं वो जीवन के कुएं को खोदने के लिए जा रहे हैं। उनके सामने बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि उनकी सारी जिज्ञासा, उनकी सारी साधना, उनका सारा ध्यान, उनके सारे जीवन के जो बोध है, जो अवेयरनेस, वो किसी एक जगह पर निरंतर चोट करती रहे, निरंतर चोट करती रहे, ताकि वहां के पर्दे टूट जाएं, वहां की मिट्टी कट जाए, वहां की चट्टान कट जाएं और जीवन के जो स्रोत हैं वो प्रकट होने शुरू हो जाएं। एक बात ध्यान में ले लेना, और ये बात मनुष्यता के ध्यान से बिल्कुल हट गई है। और इसके हट जाने का कारण यह है कि सेक्स के संबंध में हम किसी को कभी कुछ नहीं कहते, बच्चों को कुछ बात नहीं करते हैं, और हमें ये पता नहीं कि जिससे हम बात नहीं कर रहे हैं वहीं वो शक्ति भी छिपी है जो परमात्मा तक ले जाने का रास्ता बनेगी। निश्चित ही वहीं वो शक्ति भी छिपी है जो पशु तक ले जाती है, वहीं वो शक्ति भी छिपी है जो अंधकार में उतार देती है, वहीं वो शक्ति भी छिपी है जो प्रकाश में ले जाती है। लेकिन अगर उसकी बात छिपा ली, अगर सब तरफ से पर्दे में कर ली और किसी को पता नहीं चला, तो वो बीज प्रकाश की तरफ तो नहीं जा सकेगा। ध्यान रखना, अंधेरे की तरफ अपने आप चला जाएगा, क्योंकि नीचे जाने के लिए किसी के सहारे की, साथ की, ज्ञान की कोई भी जरूरत नहीं होती। नीचे उतरना अपने से हो जाता है। नीचे उतरना इंस्टिंक्टिव है, नीचे उतरना प्राकृतिक है। इसलिए जब बच्चा जवान होगा, सेक्स की नीचे की यात्रा अपने की यात्रा के संबंध में न उसे कभी कहा गया है, न उसे कभी बताया गया है। उसके माँ बाप ने, उसके समाज ने, उसके शिक्षकों ने डर के कि कहीं खतरा न हो जाए, अंधकार में कोई न चला जाए, सारी बात छिपा ली। वो छिपाना बहुत खतरनाक हो गया है, क्योंकि उसका परिणाम एक हुआ है कि जो शक्ति ऊपर ले जा सकती थी वो सिर्फ नीचे ले जाती है और कहीं भी नहीं ले जाती। तो आज दूसरे सूत्र पर मैं आपको उस केंद्र की तरफ इशारा करना चाहता हूं जिसके प्रति आप सजग हो जाएं तो आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी, और अगर उसके प्रति आप सजग नहीं होते तो आपके जीवन में कभी कोई क्रांति नहीं हो सकती। जीवन की क्रांति कहां से होगी? कहां है वो आग जहां से हम जलाएंगे दिए को? वो हमारे भीतर कहां है? वो हमारे भीतर मस्तिष्क में नहीं है वो आग, वो हमारे हृदय में भी नहीं है,
वो आग हमारे सेक्स सेंटर्स पर केंद्रित है और वो वहां से उठे तो वो हृदय तक भी आएगी। और जब वो आग, वो जलती हुई ज्योति हृदय पर आती है तो सारा जीवन प्रेम हो जाता है। और जब वही आग और जलती हुई ज्योति मस्तिष्क तक आती है तो सारा जीवन ज्ञान हो जाता है। लेकिन वही है आग और वो अभी सेक्स सेंटर्स पर केंद्रित है, वो वहीं रुकी हुई है, वो वहीं से छेद है, वो वहीं से बहती जा रही है। वहीं जैसे किसी घड़े में छेद हो, उसका सारा पानी गिरता जाता हो और वहां से ऊपर उठाने का तो कोई सवाल नहीं है। अगर सेक्स की ऊर्जा नीचे की तरफ बहती रहे तो हम सिर्फ पशु की तरह व्यवहार करते हैं, हम मनुष्य कभी नहीं हो पाते। हम कितना ही ढांक लें, अपने को छिपा लें, लेकिन हमारे भीतर पशु ही बैठा होता है। हमारी सारी शिष्टता, हमारी सारी सभ्यता, हमारी सारी संस्कृति हमें सुसंस्कृत पशु बना देती है और कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे भीतर वही बैठा होता है। जाएं, हमारी फिल्म देख लें, हमारी साहित्य की किताब पढ़ लें, हमारी कविता पढ़ें, हमारा संगीत सुने, हमारा नृत्य देखें और सबके पीछे घूम फिर के सेक्स खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। हमारे जीवन के सारे पहलुओं में हमने सब तरफ से छिपाने की कोशिश की है, लेकिन सेक्स वहां खड़ा हुआ है। उसे हम छिपा भी नहीं सकते, हम उसे बदल सकते हैं, छिपा नहीं सकते। और अगर हम उसे बदल लें तो जिसे हम सेक्स जानते हैं, जिसे हम काम कहते हैं, वही राम बन जाता है। लेकिन उसे हम बदलेंगे तब जब हम पहचान लें कि वो कहां है। उसका ठीक ऑब्जर्वेशन, ठीक निरीक्षण चाहिए, ठीक जगह पर श्रम चाहिए। और ठीक जगह पर श्रम न हो तो हम भटकते रहें, हम श्रम करते रहें, उसका कोई परिणाम नहीं हो सकता है। इसलिए दूसरे सूत्र में आपसे कहना चाहता हूं, अपनी सेक्स ऊर्जा को, अपनी वीर्य की शक्ति को छिपा के, भूल के, अंधेरे में डाल के मत बैठे रहना, अन्यथा जीवन के सत्य के मंदिर तक कभी भी नहीं पहुंच सकोगे। वही वीर्य का, वही शक्ति है जो ले जाएगी। उसके प्रति सचेत होना जरूरी है, उसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। और तीसरे सूत्र में आपको कहना चाहूंगा कि उसे फिर कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे रूपांतरित करें, लेकिन दूसरे सूत्र में उसे पहचानना जरूरी है। हमारे प्रत्येक के शरीर के भीतर कहां है केंद्र ऊर्जा का, शक्ति का, वो हमें जान लेना चाहिए। एक छोटे से अणु को तोड़कर वैज्ञानिक कितनी बड़ी शक्ति को उपलब्ध हुए। अणु तो हमेशा थे, लेकिन इस सदी के पहले अणु की शक्ति का किसी को पता नहीं था। और अगर आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले कोई कहता कि एक छोटे से अणु के विस्फोट से हिरोशिमा और नागासाकी के 1,20,000 लोग जल कर राख हो जाएंगे, एक छोटे से अणु के विस्फोट से, तो लोग हंसते और कहते तुम पागल हो गए, एक छोटे से अणु में इतना विस्फोट कैसे हो सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एक साधारण से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के या किसी के भी अणु के विस्फोट से इतना परिणाम हो सकता है? तो सेक्स का अणु तो जीवित अणु है, वो तो लिविंग एटम है। अभी तो हमने डेड एटम, मरे हुए अणु का विस्फोट किया है। जिस दिन हम जीवित अणु का विस्फोट कर सकेंगे उस दिन क्या होगा? धर्म की सारी खोज, योग की सारी साधना, तंत्र के सारे नियम, वो जो लिविंग एटम है, वो जो जीवित अणु है, उसमें छिपी हुई शक्ति को विस्फोट करके ऊपर की तरफ ले जाने की विधि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लेकिन उसका हमें कोई बोध नहीं है, उससे हम डरे हुए भी हैं, खतरनाक भी है। आखिर एटम का विस्फोट खतरनाक सिद्ध हुआ है। खतरनाक, हाथों में कोई भी शक्ति खतरनाक हो सकती है। शायद इसीलिए शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण पुंज है मनुष्य के भीतर, उसे छिपा देने का आयोजन किया गया है कि वो छिपा रहे, किसी को पता ना चले, कहीं शक्ति खतरनाक हाथों में न पड़ जाए। लेकिन शक्ति अपने आप में अशुभ नहीं होती, न शुभ होती।
उसे शुभ की तरफ ले जाया जा सकता है और अशुभ की तरफ भी। और जो अशुभ के डर से रुक जाएगा वो शुभ की तरफ भी नहीं ले जा सकेगा। इसलिए मनुष्यता ठहर गई है। मनुष्य को जमीन पर आए हुए अंदाजन 20 लाख वर्ष होते हैं, लेकिन 20 लाख वर्षों में 100-200 मनुष्य उस स्थिति को उपलब्ध हो सके हैं जहां प्रत्येक मनुष्य को पहुंच जाना चाहिए था। कुछ उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग ठीक अर्थों में मनुष्य हो सके हैं 20 लाख वर्षों में। और ये जो बृहत्तर मनुष्यता है ये सिर्फ पशु के तल पर जी रही है। बच्चों को पैदा करता है आदमी और समाप्त हो जाता है। माँ बेटी को जन्म दे जाती है, बाप बेटे को जन्म दे देता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन स्वयं के भीतर जो छिपे थे ऊपर के द्वार, उनसे वो परिचित भी नहीं हो पाता है। बाहर से देख के शरीर को कोई पहचान भी नहीं सकता कि इसके भीतर परमात्मा भी छिपा हुआ हो सकता है। और अगर एक फिजियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, शरीर शास्त्री के पास, तो वो काट के सारे शरीर को बता देगा और कहेगा यहां तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती, यहां तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, यहां तो कोई ऐसी शक्ति नहीं दिखाई पड़ती जो ऊपर उठ जाए। नहीं दिखाई पड़ती है। सच तो यह है जो भी गहरा है और महत्वपूर्ण है वो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। एटम दिखाई पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ता है, न्यूट्रॉन दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? जितना हम पदार्थ के भीतर घुसे हैं उतना हम वहां पहुंच गए हैं जहां दिखाई पड़ना बंद हो गया है, जहां हम सिर्फ परिणाम देखते हैं, इफेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या है वो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जितने हम पदार्थ के भीतर गए हैं वहां भी वो जगह आ गई जहां दिखाई नहीं पड़ता। जितना आदमी स्वयं के भीतर गया वहां भी वो जगह आ जाती है जहां दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। लेकिन हम पदार्थ के संबंध में अदृश्य को मान लेते हैं और मनुष्य के संबंध में आदमी के शरीर की चीड़फाड़ करते हैं और कहते हैं यहां तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन वहां भी दिखाई पड़ सकता है, दूसरे को नहीं। मेरे भीतर मुझे दिखाई पड़ सकता है, आपके भीतर आपको दिखाई पड़ सकता है। और अगर मुझे मेरे भीतर दिखाई पड़ जाए तो आपके भीतर भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं किसी दूसरे को नहीं दिखा सकता। अब यहां आप इतने लोग बैठे, अगर मैं ये कहूं कि यहां आप ही मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे बल्कि वो भी दिखाई पड़ रहा है जो आपके भीतर इकट्ठा है, लेकिन इसे मैं किसी दूसरे को नहीं दिखा सकता। और वो कहां तक बढ़ा है वो भी दिखाई पड़ सकता है, लेकिन वो दिखाई पड़ना पार्थिव नहीं। और जीवन में जो पार्थिव पर ही रुक जाता है और कहता है जो दिखाई पड़ेगा वहीं तक हम ठहर जाएंगे, वो आदमी बीज को अगर उसे दे दें तो बीज को तोड़ फोड़ कर देख लेगा, उसमें फूल कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, उसमें फूल है। शायद आपको पता ना हो, एक वैज्ञानिक कुछ प्रयोग कर रहा था और एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वो एक बहुत ही बारीक दूरबीन से किसी बीज को देख रहा था और देख के हैरान हुआ कि जब उस बीज को देख रहा था अचानक एक क्षण को उसे फूल दिखाई पड़ा, बीज नहीं था। उसने आंखें तिलमिला के उसने आंखें वापस गौर से देखा, लेकिन उसे फिर भी फूल दिखाई पड़ा। दूरबीन अलग की है तो वहां बीज, वो दूसरों को बताने लगा, लेकिन दूसरों को तो वहां कुछ नहीं, बीज ही दिखाई पड़ता था। वो वैज्ञानिक उस बीज को बोया, उस बीज में फूल आया और वो देख के दंग रह गया कि वो फूल वही है जो उसे दूरबीन से दिखाई पड़ा था। ये तो बिल्कुल असंभव मालूम पड़ता है, लेकिन बहुत असंभव नहीं भी है, क्योंकि फूल किसी न किसी अर्थ में बीज के भीतर छिपा है। और आज नहीं कल हम कुछ ऐसी बातें खोज सकते हैं कि वो जो छिपा है कल प्रकट होगा, वो आज दिखाई पड़ जाए। जो भविष्य में है वो आज दिखाई पड़ जाए। असल में जो भविष्य में है वो हमारी देखने की सीमा के बाहर। हम यहां बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर एक दरख्त पर एक आदमी बैठा हुआ हो,